સિનેમામાં હતા 40 વર્ષ કામ કર્યું. 22 વર્ષ 40. અને 40 વર્ષ અને હવે તમે આ કામ કરો માંગો છો વેચાઈ ગયો તો હું ખોલું. ચલો આવજો दोस्तों आपने जो अभी वीडियो देखा और वीडियो में जो औरत थी आपने उसकी सिचुएशन देखी होगी कि किस टाइप की औरत थी मतलब कि ड्रेस की तौर पे मैं बात कर रहा हूँ किस टाइप के कपड़े उन्होंने पहने थे। तो मैं रास्ते से गुजर रहा था और मैं देखा कि वो पक्ष से एक बहुत सारी रिक्शा को रुकने के लिए बोल रही थी पर कोई भी रिक्शा उसके पास खड़ी नहीं रह रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पहरवेश लोगों को लगता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं और पैसे नहीं होने की वजह से कोई बिठाता भी नहीं था और कपड़े देख के पता चल जाता है कि ये कोई शायद भीख मांग रही होगी या कोई बिना पैसे में घूमने वाली औरत होगी ऐसा लगता है रिक्शा वालों को। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा था मैं गया रिक्शा लेके फिर बोला कि कहाँ जाना है उसने बोला कि वासन का जाना है मुझे लड़की की बैठ जाओ। अब मैंने उनको बिठा लिया बिठाने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि कितना पैसे लोगे आप। मैं बोला कि आप कितने दोगे ये बताओ। उन्होंने बताया कि कंफ्यूज हो गए मतलब सोचने पड़ गए कि ऐसा क्यों ये बोल रहा है मतलब मैं ऐसा क्यों उसे बोल रहा हूँ कि आप कितने दोगे। हाँ फिर मैंने बोला कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं आप जो भी दोगे मैं ले लूँगा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने अपने पॉकेट में से 10 का सिक्का निकाल के मुझे दिया और मैंने ले मतलब पैसे थे उसके पास ठीक है। पर शर्म की बात है कि हम रिक्शा ड्राइवर ऐसे तो 10 रुपये के लिए भागते रहते हैं अचानक रोड क्रॉस करते हैं पैसेंजर आ गया चलो चलो वहाँ पे मतलब एक्सीडेंट भी कभी कभी हो जाता है ना देखते हो आप लोग। और जब कोई पैसेंजर सामने से बुलाता है क्योंकि उसकी सिचुएशन सही नहीं है उसने अच्छे शायद कपड़े नहीं पहने तो हम लोग वो 10 रुपये छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि अगर इसको बिठा लिया ना तो दूसरा कोई नहीं बैठेगा। बहुत दुख लगता है तो ऐसी सोच जो होती है लोगों के पास पैसे होते हैं लोग पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। क्यों हम लोग किसी को कपड़े देख के जज करते हैं कि भाई ये बैठेगा तो दूसरा नहीं बैठेगा। मैं तो यही सोचता हूँ अगर कोई किसी की हालत ख़राब है तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं तो उसको बिठाऊँगा। किसी को बैठना है बैठे ना बैठना है ना बैठे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतरना है वो उतर जाए। पर जो आदमी के पास पैसे है क्योंकि उसने कपड़े सही नहीं पहने मैं ना बिठाऊँ ये कहाँ की बात हुई ये कहाँ का इंसानी हुआ मुझे समझ में नहीं आता ये सब बात है। मैंने तो बिठा लिया और छोड़ के भी आया और 10 रुपये भी मिल गए। और वही मैंने देखा था कि जो रिक्शा वाला रुका नहीं था ना वो रिक्शा आगे जाके 3 लड़कियों को बिठाया उसने और ये औरत के लिए उसने खड़ी नहीं रखी रिक्शा और आगे जो 3 खूबसूरत लड़की थी जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे उसके लिए तुरंत ब्रेक मार दी उसने। सच में समझ नहीं पाता हूँ इंसान क्या समझता है मतलब इंसान की सोच किस लेवल पे जाके अटक रुकती है ना नहीं समझ में आता है मुझे नहीं समझ पाता इंसान। जैसे कि ये मेरे सामने दादाजी आ रहे हैं देखो ये दादाजी जो आ रहे हैं ठीक है ये अपना काम कर रहे हैं ठीक है कुछ मांग रहे होंगे या फिर कुछ प्लास्टिक ले रहे होंगे रास्ते में से। तो मैं पूछता हूँ दादाजी को सीताराम दादाजी उभे रहो दादा અહીંયા આવો તમે શું કામ કરો દાદા? વીણો શું વાળા સિનેમામાં હતા દાદા સિનેમામાં હતા 40 વર્ષ કામ કર્યું. 22 વર્ષ અને 40 વર્ષ અને હવે તમે આ કામ કરો માંગો છો વેચાઈ ગયો તો હું ખોલું અને જે મારા બની ગયા બધા એને હાથ ગયા ફોટો નીકળ્યો રાશિ તમારી શું ઉંમર છે દાદા? 65 વર્ષ થયા તમારે। હું કાકા દારૂ પીતા હતા તકલી ખાવા થોડી આપો તો ખાઈ લઈ સારું ધ્યાન રાખજો દાદા આવજો સીતારામ હાથ મેળવતા तो देखा ना मतलब कोई इंसान कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। इंसान सही होना चाहिए इंसान अंदर से सही होना चाहिए मैं तो ये मानता हूँ। बाहर के पहरवेश का कोई मतलब ही नहीं है। इतना घमंडी इंसान होता है
हाँ, बाहर आप बहुत अच्छे कपड़े पहने होंगे पर अंदर खाने उसको क्या है आप नहीं जानते। पर जो बाहर दिखते हैं ना वो एक्चुअल में नहीं होता, जो अंदर होता है ना वो आपको दिखता ही नहीं है। बात यही है। पर इंसान है ना और उसका दिमाग अनबिलीवेबल है। नहीं सब मैं क्या बोलूँ, अभी मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है। मैं तो हकला रहा हूँ, क्या बात करूँ आपको इस बारे में। शर्म आती है मुझे तो इंसान के इंसान है, कैसी इंसान है। चलो चलते आगे।